अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मामा शजाज। आज मैं रिव्यू कर रही हूं फितरत का। फितरत फाइनली खत्म हो गया है, तो देखते हैं कि ये ड्रामा कैसा रहा। 90 एपिसोड रही, तो चलिए इसका जल्दी से रिकैप और रिव्यू कर लेते हैं। पोएटिक जस्टिस है, बुरे इंसान के साथ बहुत बुरा होता है और अच्छे इंसान को बिलाखिर उसकी मंजिल मिल जाती है। ये बड़ी एक कॉमन मैसेज होता है हमारे ड्रामों में, तो इसमें तो कोई बेसिक सरप्राइज है नहीं। इसलिए क्योंकि जितनी भी एपिसोड्स आई हैं उन सब में हमें यही दिखाया है कि जी बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन समहाउ अच्छाई जो है वो ट्रायम्फ कर जाती है। तो एनीवे रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन चलें जी, क्रेडिट जाता है नुसरत समन जो कि राइटर हैं, और असद जबल को जो कि डायरेक्टर हैं, और इस कास्ट को जिन्होंने 90 एपिसोड्स तक ये काम किया। लेकिन एक्चुअली में 90 एपिसोड्स तक के लिए नहीं किया है, क्योंकि 25 मिनट इस ड्रामे में रिकैप होता था। शुरू किया उन्होंने जी 7 मिनट के रिकैप से, फिर वो 10 मिनट हुआ, फिर वो 15 मिनट हुआ, और करते 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 वो मेजोरिटी ऑफ द चंक ऑफ द एपिसोड वाज बेसिकली रिकैप। और जो बच जाता था टाइम, उसमें कैरेक्टर्स दूर से गौर से देख रहे होते थे, स्लो मो में चल रहे होते थे, ढन 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 हो रही होती थी। कुछ सोपिस्क क्वालिटी थी। एवरीडे एयर हो रहा था, नवंबर से शुरू हुआ था, लेकिन क्वाइट अ जर्नी एक्चुअली। मज़ेदार इसमें जो एलिमेंट्स थे वो अपनी जगह मौजूद थे, जिसकी वजह से सब एडिक्टेड थे उससे। बहुत इंटरेस्टिंग जो पर्सनैलिटी स्केचेस थे डिफरेंट कैरेक्टर्स के, स्पेशली सबूर अली के कैरेक्टर जो है राफिया फारिया। मैं इसमें कंफ्यूज होंगी तो आपने मुझे करेक्ट नहीं करना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे राफिया फारिया दोनों में नामों में कंफ्यूजन रहेगी। एनीवे, जो सबूर अली का कैरेक्टर है उसके अंदर जो उन्होंने मोटिवेशंस दिखाई हैं, थोड़ी सी मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई थी। एट द एंड ऑफ इट उनको कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल से ईजिली लेट गो कर दिया। उनको थोड़ा और हमें सफरिंग देखते, क्योंकि हम इतने अरसे से देखते आ रहे हैं कि भाई यही दूसरों को सफ़र करवा रही थी, और काफ़ी हेनस किस्म के क्राइम्स उन्होंने कमिट किए हुए थे। लेकिन इस तरह होता है जब इस तरह की कोई पुरस्कार मौत होती है, उसके पीछे क्या कहानियाँ होती हैं। तो ड्रामों के थ्रू, आर्ट के थ्रू हमें ये कहानियाँ देखने को मिलती हैं। तो क्रिमिनल माइंडेड लोग जो होते हैं, इस तरह के ख़वातीन भी होती हैं, हजरात भी होते हैं, तो जब वो क्रिमिनल हरकतें करते हैं और किस तरह दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको जब एक फाइनल वो एंड पे पहुंचते हैं, तो ड्रामा में देखने में तो बड़ा मजा आता है। बट लाइक आई सेड, रियल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ आते हैं जी, जो अच्छी हमारी खातून है, ज़ुबाब राना का जो किरदार है, राफिया फारिया, आई डोंट नो, एनीवे ज़ुबाब राना ने जो है बड़ा अच्छा काम किया है। सबूर अली ने काम भी बड़ा ज़बरदस्त किया है, मस्त से, कि सबूर का काम बहुत आला है, ज़ुबाब का काम बहुत आला है, सबके काम ज़बरदस्त हैं, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। चाहे वो सैफी हसन हो, चाहे वो जैन बेग हों और अली अब्बास हों, तो ये सारे जो एक्टर्स थे वो कमाल का काम किया उन्होंने। इवन छोटे छोटे कैरेक्टर्स में भी थे, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया। लेकिन जो सवाल है ना वो ये है कि जो स्टोरी है वो क्यों सबको इतनी एडिक्टेड रही, सब लोग क्यों ऑब्सेस्ड थे इतने ज़्यादा। और मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाह रही हूँ कि पर्सनैलिटीज़ की जो स्केचेस हैं, जो लोगों को जिस तरह जर्नी पे वो लेके गए हैं। शुरू में उन्होंने एक चीज़ दिखाई कि जी ये देखें बड़ी अच्छी थी, दूर से सब कुछ बड़ा अच्छा था, लेकिन एक्चुअली में उनकी असलियत क्या निकली, तो ये बड़ा शॉक वैल्यू के लिए बड़ा अच्छा था। फिर इस तरह आगे चलते चलते जैसे जैसे किरदार आगे बढ़ते गए, आप उन किरदारों में इन्वेस्टेड होते गए, क्योंकि ये रोज़ आ रहा था। तो जैसे नेटफ्लिक्स की क्वालिटी होती है कि आप रोज़ एक, हर थोड़ी देर बाद आप एक एपिसोड देखते हैं और आप उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो कैरेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो सक्सेसफुली की गई। लोग इसमें बिल्कुल जुट गए, बिल्कुल उसमें घुस गए, उनके किरदारों में, उनकी लाइव्स में। ऐसा लगता था रोज़ हमारे कोई ख़ानदान या कोई दोस्त अहबाब जो हैं वो आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि आज हमारे साथ ये हो गया, आज फलां के साथ ये हो गया। बस जो अगर ये ड्रैग ना करते, और 45 एपिसोड मुझे लगता है कि ये थी, लेकिन जो उन्होंने खींच के 90 किए हैं, या इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके ये दिखा देते बजाय वो 25-25 मिनट के रिकैप्स के, अगर हमें ये बताते कि एक्चुअली फारिया की और पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ उसकी इनसाइट्स होती। पता था कि जी बचपन में उसके साथ ये होता था वगैरह वगैरह, लेकिन फिर आगे जाके उसके साथ क्या हुआ, क्यों वो ऐसी हो गई, क्यों वो इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई, वो भी कुछ इन्होंने शुरू में बताया था, लेकिन इवेंचुअली शायद वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सके। दो चीज़ें बड़ी अच्छी मैंने पढ़ी कमेंट्स के अंदर, जब यूट्यूब पे मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जी देखें, इसमें यही दिखाया है कि कैसे जो है वो जो अमीर और जो रिसोर्सफुल लोग होते हैं, दे गेट अवे विद एवरीथिंग। बिलाल जो है वो ही डिड नॉट गेट व्हाट ही डिजर्व्ड, और वो जो है मज़े से बैठा रहा, वो अपने, उसको कोई कारमा भी नहीं उसने फेस किया एंड एवरीथिंग। और मेन विलन जो है वो उन्होंने उस लड़की को दिखाया कि जिसको आके लोग कत्ल करके चले गए। सो दैट इज़ डेफिनेटली अ क्वेश्चन इवन आई हैड कि ये क्या बात हुई है, इसके साथ भी कुछ बहुत बुरा होना चाहिए था। लेकिन आई गेस ये भी उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ, ये शायद उनका पर्सपेक्टिव ये होगा कि नहीं जी देखें, ईवल लोग फिर भी रहते हैं दुनिया में। लेकिन जितना ये इतना क्लियर कट शो था, मुझे दिल चाह रहा था कि इसके साथ भी कुछ बुरा दिखाते, थोड़ी तो सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये सारे शोज सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं। एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। आप बताइए आपको कैसा लगा फितरत।
ख़त्म हो गया है. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट comes up. इस तरह का कोई शो है. I've heard भड़ास is really good. I haven't been able to catch up with it too much, but I've heard it's really good. And आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, उसमें क्या पॉइंट्स है, क्या वो सिमिलर वेन में है. जो कुछ मैंने थोड़ा सा देखा था तो मुझे थोड़ा सिमिलर लगा था. Anyway, let me know what you think. अपना बहुत ख्याल रखिए. Take care of yourself. खुदा हाफिज़.